वाले से। घर में लंका ढाने वाला भेद। मेरी तबीयत में बेवफाई नहीं और ना ही मेरी फितरत में धोखा देना। मैं तुम्हारे साथ उसका रिश्ता क्या सगा से मिस कर कपूर कब तक आप मुझे ज़यान और शहीद के नाम से आजमाती रहेंगी? इस मीडिया क्राइसिस से निकला बच्चों बहुत भयानक हो चुकी है तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ड्रामा सीरियल हुक की अगली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जाफ़र इलाही को जब मीडिया वाले अप्रोच करके अपने शो में बुलाते हैं तो वो खुशी खुशी वहाँ जाता है और शो का एंकर जाफ़र से दूसरे सवालों के साथ साथ जब अचानक इसकी दूसरी शादी के बारे में ये सवाल करेंगे कि इसने दूसरी शादी क्यों की है तो जाफ़र इलाही कुछ लम्हों के लिए गड़बड़ा जाएगा, लेकिन जल्द ही वो खुद को कंपोज करके जवाब देगा कि इसने कोई दूसरी शादी नहीं की। ये खबर सच नहीं है बल्कि अफवाह है जो इसके सियासी मुखालफिन ने इसकी सियासी साख को ख़राब करने के लिए इसके बारे में उड़ाई है। अपनी तरफ से जाफ़र इलाही बात को तो संभाल लेगा, मगर इसके सवाल पे इसकी गड़बड़ाहट से लोगों को ये शक ज़रूर हो जाएगा कि दाल में कुछ काला ज़रूर है। दूसरी तरफ जाफ़र इलाही इस सोच में और खोज में पड़ जाएगा कि इसकी दूसरी शादी की बात मीडिया तक कैसे पहुंची, और जाफ़र इलाही को अपने सवालों का जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा। जब वो मीडिया हाउस से बाहर निकल रहा होगा तो ज़ायान को अपनी गाड़ी से निकलकर उसी मीडिया हाउस की इमारत में जाते हुए देखेगा और जाफ़र का शक यकीन में बदल जाएगा कि इस सब के पीछे ज़रूर ज़ायान का हाथ है और वो शख्स ज़ायान ही है जिसने इसकी दूसरी शादी की खबर मीडिया तक पहुँचाई है। जाफ़र इलाही अपने दस्ते रास्त यानी बाली को ज़ायान के पीछे जाने को कहेगा और बहुत जल्द बाली जाफ़र को ये बात कन्फर्म करके बताएगा कि ज़ायान ही वो शख्स है जिसने इस खबर को लीक किया है, और वो ये भी बताएगा कि ज़ायान अब यहीं तक रुकने वाला नहीं है बल्कि वो बहुत जल्द ये बात भी मीडिया तक पहुंचाने वाला है कि जाफ़र इलाही ने किससे और किन हालात में शादी की है और जिससे शादी की है इसको किस हालात में रखा हुआ है। जाफ़र इलाही ये सब सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाएगा कि अगर ये बात मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंच गई तो इसका सियासी मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा और वो खबर जो इसने अभी तक छुपाई थी वो सबको मालूम हो जाएगी कि शहीर की मौत की वजह रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि कत्ल है। जाफ़र परेशान होगा कि इलेक्शन के इतने नज़दीक अगर शहीद की मौत और हया के साथ इसके निकाह का लोगों को पता चल गया तो जाफ़र इलाही का सियासी मुस्तकबिल शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा और उसे ज़ायान पे बहुत गुस्सा आएगा और वो अपने हाथों से ज़ायान की जान लेने का मंसूबा बनाएगा। मगर इसका मुखलिस दोस्त मसूद उसे समझाएगा कि वो ऐसे वक्त में जिस वक्त वो मीडिया क्राइसिस में फंसा हुआ है इसलिए अब कोई मज़ीद बेवकूफ़ी ना करे और वरना इसके लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। जाफ़र इलाही जब घर आएगा तो घर में भी इसकी दूसरी शादी की खबर मीडिया पर देखने की वजह से इसकी माँ भी परेशान होगी और जाफ़र से कहेगी कि यह सब कुछ हया ने किया है और इसने ही यह खबर मीडिया तक पहुंचाई है, लेकिन जाफ़र को चूंकि पहले से पता चल गया है कि यह सब कुछ हया ने नहीं किया बल्कि ज़ायान ने करवाया है। मैमूना भी इस बात पे आपे से बाहर होगी और अपना सारा गुस्सा हया पे निकालेगी कि हया मीडिया के जरिए जाफ़र की बीवी बनने के जो ख्वाब देख रही है वो इसकी आंखों से सब ख्वाब नोच लेगी। मगर हया बेचारी के तो फरिश्तों को भी ये सब कुछ नहीं मालूम होता, मगर फिर भी वो मैमूना के अताब का शिकार होगी क्योंकि मैमूना हया से बहुत नफरत करती है, क्योंकि एक तरफ हया बहुत खूबसूरत और कम उम्र है जिसकी वजह से मैमूना एहसास कमतरी और अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो रही है, और दूसरी तरफ अब मैमूना को ये गम भी सताएगा कि जब भी वो जाफ़र इलाही के साथ बाहर जाएगी तो लोग ज़रूर इसकी दूसरी बीवी के बारे में सवाल करेंगे और हो सकता है कि मीडिया और आवाम के दबाव में आकर जाफ़र हया को कबूल भी कर ले। और इन सब खदशात की वजह से मैमूना जाफ़र पे भी नाराज़ होगी और उसको दो टोक अल्फाज में कहेगी कि वो जाफ़र की ज़िंदगी में हया का वजूद बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी तरफ जाफ़र को ये सब सूरत हाल मालूम होने के बावजूद वो मीडिया वाली बात जब हया से पूछेगा तो हया कहेगी कि इसकी फितरत में बेवफाई नहीं है, इसलिए शहीर और ज़ायान की वजह से उसे बार बार कठेड़े में खड़ा ना किया जाए। वो जाफ़र से इसके घर वालों के नारावा सलूक का शिकवा भी करेगी तो जाफ़र कहेगा कि एक बार मुझे इस मीडिया क्राइसिस से निकलने दो, फिर जैसे तुम कहोगी वैसा ही होगा। तो जवाब में हया उससे पूछेगी कि क्या आज़ादी मिल सकेगी, और हया का यहाँ आज़ादी से मतलब जाफ़र के घर में रहने की आज़ादी है, मगर जाफ़र इसका गलत मतलब निकालते हुए सोचेगा कि शायद हया जाफ़र से तलाक या खुला लेकर आज़ादी हासिल करने की बात कर रही है। दूसरी तरफ सदफ़ को भी ज़ायान की सरगर्मियों की खबर हो जाएगी और वो ज़ायान को समझाएगी कि वो एक बार फिर आग से ना खेले, क्योंकि जाफ़र इलाही जैसे बड़े लोगों के लिए दौलत से ज़्यादा उनकी इज़्ज़त और शोहरत अजीज़ होती है, और ज़ायान जाफ़र की इज़्ज़त और शोहरत को ख़राब करके ना सिर्फ खुद को बल्कि खुद से वाबस्ता लोगों को मुश्किल में डाल रहा है, मगर ज़ायान पे सदफ़ की किसी बात का कोई असर नहीं होगा।